हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये सुबह सुबह का टाइम है। सुबह उठते ही अभी मेरे बच्चे उठे नहीं हैं, तो पर मेरा काम तो शुरू हो जाता है उठते के साथ ही। सुबह चाहे ठंड हो कुछ हो, तो यहाँ मैं सुबह सुबह अपने काम में जो मेरा डेली का मॉर्निंग रूटीन है, मैं आज आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। तो बस मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। सुबह उठती हूँ, थोड़ा बहुत टहला फिरा करी, और फिर सर्दियों में तो इतनी जल्दी से मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, क्योंकि फिर मुझे छींक की प्रॉब्लम हो जाती है, छींकें शुरू हो जाती हैं। तो मैं बस अपने कामों में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने पहले अपना घर पूरा सेट किया, जो भी थोड़ा बहुत फैला हुआ था, और अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो सुबह उठते ही मेरा पहला यही काम होता है। तो चलिए फटाफट से आज से मैं आपको दिखाती हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन, क्योंकि इसकी मेरे पे रिक्वेस्ट आ रही थी, तो सोचा कि चलो शेयर कर ही देती हूँ। तो बस मैं कमरे में और किचन में लगा के आ गई हूँ, अब हॉल में लगा रही हूँ। तो झाड़ू अगर मेरी लग जाती है, सामान बिल्कुल सेट हो जाता है, तो मुझे पोछा लगाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और यहाँ पे मैं मतलब लगाते हुए आई हूँ, क्योंकि झाड़ू में थोड़ा मुझे इसलिए भी टाइम लगता है कि पूरे घर में झाड़ू लगाना और फिर बाहर तक झाड़ू लगाना। और आज रात में काफ़ी मतलब आंधी वांधी चली थी, तो बहुत ज़्यादा पत्ता पत्ता हो गया था। तो ये छोटे छोटे से गमले हैं, जो इनके बीचों में भी ना काफ़ी सारे पत्ते इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने इनको हटा के वो साफ़ किए हैं, और अब इनको मैं रख दूँगी। तो ये छोटे छोटे से गमले हैं, इनके अंदर भी फूल्स वगैरह के वो छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं। तो अब यहाँ पे मेरे को क्लीन करने में भी टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पत्ते हो जाते हैं, पूरी छत को क्लीन करना, तो ये सब करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो इसीलिए मैं कहती कि अगर मेरी झाड़ू लग गई, तो इसका मतलब समझ लो कि मेरा काफ़ी काम, क्लीनिंग का आधा काम मेरा ख़त्म हो गया है। तो बस यहाँ पे मेरी इधर की भी लग गई है। और अब मैं ये कूड़ा वगैरह उठाने के बाद, उसके बाद मैं यहाँ पे पेड़ों को पानी डालूंगी, क्योंकि सुबह ही पानी आ जाता है यहाँ पे, तो ताज़ा पानी आता है। फिर ये पेड़ों में पानी डालने के बाद ही मैं अंदर पोछा लगाने जाऊँगी, क्योंकि बस यही सुबह मतलब इन्हीं चीज़ों से ही मेरी शुरुआत होती हैं। तो अब मैं ना, जो मैंने कल कपड़े धोए थे एक्चुअली, तो मैं उनको सुखा दूँगी, क्योंकि कल मैंने जो कपड़े धोए थे थोड़ा लेट धोए थे, और लेट धोने के चक्कर चक्कर में मैं कपड़े ना डाले लेट थे, तो धूप चली गई थी, तो सूखे नहीं थे। तो मैंने वो कुर्सी पे करके रख दिए थे। इसी वजह से मैंने कहा चलो अब मैं आज सुखा देती हूँ कपड़ों को। तो मैंने कहा सुबह से सुखा देंगे, धूप तो अभी नहीं निकली है, जैसे कि मैंने बताया था मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो सुखा देते हैं कपड़े फटाफट से, और धूप शायद निकल जाए। मैं बस यही आस लगा रही थी कि धूप निकल जाए तो ये कपड़े सूख जाएंगे, पर धूप निकल गई थी। पर मैंने कहा चलो ये भी काम ख़त्म होगा। तो धीरे धीरे मैं अपने कामों को इसी तरीके से आगे बढ़ाती चली जाती हूँ, जो जो भी काम होता है उनको मैं करती चली जाती हूँ। अब बाहर के तो काम मोस्टली सारे मैंने ख़त्म कर दिए, गमलों वगैरह में सब में पानी दे दिया, कपड़े डाल दिए, और मैं अब मतलब हॉल में मैं पोछा लगा रही हूँ। मैंने किचन में और रूम में मैं पोछा लगा चुकी हूँ। बच्चे अभी जगह नहीं है, उससे पहले पहले अगर ये काम ख़त्म कर लेती हूँ तो मेरे लिए ही ईजी हो जाता है। नहीं तो फिर बच्चे अगर जग जाते हैं ना, तो बस इनका कहीं ना कहीं चालू रहता है, और मेरे को काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठंड में पोछा लगाना थोड़ा सा काफ़ी मतलब हेडेक वाला काम लगता है, बट जब हम काम करने लग जाते हैं ना, तो हमें कोई ठंड या गर्मी से कोई मतलब नहीं होता। बस ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी हमारा काम ख़त्म हुए। और अब मैं बस सीधा नहाने जाऊँगी, और नहाने के बाद मैं फिर पूजा करती हूँ घर में। तो ये मैं मोस्टली करती ही हूँ, जब ये होते हैं तो मैं इनके ऊपर छोड़ देती हूँ, तो मैं इतनी हेडेक नहीं लेती हूँ। तो सुबह की पूजा वो कर देते हैं, और जब वो नहीं होते तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बिना खाए पिए पहले सुबह में पूजा कर दूँ। पर कई बार ऐसा हो जाता है कि लेट हो जाता है, तो बच्चों के लिए तो जल्दी से बनाना भी पड़ता है। फिर मैं कई बार चाय वाय पी लेती हूँ, तो फिर मैं, अगर मैं अपनी बेटी को नहला देती हूँ पहले, तो मैं उससे पूजा करवा देती हूँ। पर मोस्टली मैं ही कोशिश करती हूँ कि मैं ही पूजा करूँ। तो अब मेरे बच्चे जग चुके हैं, और उनको भी बस अब मेरे को नाश्ता पानी की भी तैयारी करनी है। पर मैं नहाई थी ना, तो पानी गर्म बचा हुआ था, फिर मैंने सोचा कि चलो पहले बेटे को नहला देती हूँ। तो बस मैंने कहा चलो पहले बेटे को नहला देती हूँ, और बेटे को बस उसे शर्म आ रही थी कि नहीं मम्मी कैमरा ऑन है, मैं कपड़े नहीं उतारूँगा, तो वो रूम में भाग गया फटाफट। तो मैं अभी से फटाफट नहला के फिर ही मैं उसको नाश्ता करवाऊँगी।
तो अभी मैंने उसे धूप में भेज दिया है क्योंकि धूप निकल चुकी है। और मतलब मोस्टली मेरा काम हो चुका है। मैंने मतलब क्लीनिंग वगैरह भी कर ली है, बच्चों को भी नहला दिया। बेटी है, बेटी अपने आप नहा लेगी, उसके लिए मैंने पानी लगा ही दिया है। अब मैं बस अपने बेटे को तैयार कर दूंगी और फिर मैं लगूंगी किचन में क्योंकि तो सभी को मैंने ना भूख लग आलू रही तो है। उबाल लिए थे और शक्ल बहुत अजीब हो रही होगी, प्लीज़ माइंड मत करना। अभी मैंने फेस पे सिर्फ कोल्ड क्रीम लगाई है नहाने के बाद, तो अभी कुछ नहीं लगाया क्योंकि बहुत लेट हो रहा है मुझे, स्कूल दोबारा निकलना है। और यहाँ पे आलू उबाल लिए थे, धनिया डाल लिया, हरी मिर्च डाल रही हूँ। और तुम अपना दूध ले लेके जाओ। ये किसका दूध? देख गिरा दोगे, ये बेटा एक्स्ट्रा है ना, बच गया है वो, आप अपना ले लो। तनी तुम्हारा अभी ही मैं ठंडा हो गया हूँ। हाँ ले लो फिर। मेरा बहुत गर्म है। मेरा भी। यहाँ रॉड लगी हुई, दूर हो जाओ यहाँ से। तो यहाँ पे बेटे की फरमाइश थी और बेटी की भी फरमाइश थी कि हमें कचौरियाँ खानी है, कचौरियाँ खानी है। तो बस मैंने उसी की प्रिपरेशन करी है। तो यहाँ पे मैं आलू, जैसे जैसे मैं काम कर रही थी उसी टाइम पे मैंने आलू रख दिए थे कि मैंने कहा कम से कम आलू तो उबल ही जाएंगे। तो आलू उबल चुके थे, मैंने इसमें धनिया हरी मिर्च डाल दी है, गरम मसाला मैं डाल रही हूँ, नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और आप चाहे तो अदरक भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो, और अमचूर भी डाल सकते हैं। बट मैंने सिर्फ लाल मिर्च और गरम मसाला, नमक और अमचूर ही डाला है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं डाला है। इवन मैंने अदरक भी नहीं डाली है क्योंकि लेट हो रहा था। बस मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे छोड़ के ही जाना पड़ेगा, मैं आके ही बना पाऊँगी, पर स्कूल का टाइमिंग भी होता है ना, इस वजह से मुझे एक्चुअली प्रिंसिपल से मिल के आना था। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो मैं फटाफट से ये काम कर लेती हूँ। अब मैं बस हाथ से इसे अच्छे से मथ के और अच्छे से पिट्ठी तैयार कर लूँगी। और मैंने यहाँ चाय रख रखी है गर्म होने के लिए, और मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी है, काफ़ी टाइम हो गया, 11 बज चुके हैं। और 11 नहीं, आई थिंक 10:30 हो गए थे। और मैंने कहा चलो मैं फटाफट से करने के बाद ही चाय पीऊँगी। तो कुछ इसी तरीके का मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाला मॉर्निंग रूटीन होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो आज तो फिर भी मुझे मतलब फिर भी काम आपको बहुत इजी दिखाई दे रहे हैं। और मैं देखिए अब थोड़ा बहुत मेकअप करके आ गई हूँ। मेकअप मीन्स मैंने होठों पे लिपस्टिक लगा लिया, काजल लगा लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो जब तक मैं बीच बीच में जा जा के अपने भी काम निपटा रही थी, क्योंकि मैंने कहा मुझे निकलना है निकलना है निकलना है, इसलिए ना। तो यहाँ पे मैं अब फटाफट से कचौरी की तैयारी करूँगी। आटा मैं लगा चुकी हूँ, कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, ऑयल डाल दिया है। तो आटे की ही बनाऊँगी मैं, उसकी नहीं बना रही, मैदे की नहीं, आटे की ही बनाऊँगी कचौरी, आलू की। तो बस देखिए ऐसे तेल लगा के एक छोटी लोई बना लेनी है। तो आप चाहे चकले बेलन से बेल सकते हैं, हाथ से भी हो सकता है, तो मैं दोनों तरीके से आपको दिखाऊंगी। तो देखिए इसी तरीके से आपको बढ़ाना है और आपको बीच में पिट्ठी रखनी है, और इस तरीके से आपको जैसे फोल्ड कर देना है। तो जैसे हम पराठे की तरह फोल्ड करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही फोल्ड कर देना है। और बढ़िया तरीके से हमें इसको प्रेस करते हुए लोई बनानी है। और बस फटनी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखें, नहीं तो फिर तेल भर जाता है और फिर बहुत ज़्यादा तेली तेली सी हो जाती है। तो ये अगर हो जाए तो थोड़ा सा आटा लगा दीजिए कहीं से अगर फट जाती है तो यहाँ पे ये सब कुछ तैयार कर रही हूँ। ये सब करते करते है ना, मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था कि टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, क्या करें यार। हम औरतों की तो ना ज़िंदगी कुछ इसी तरीके की है, बस हमेशा ज़िंदगी में भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ लगे रहता है। फिर तो हमारी ज़िंदगी में पता नहीं सुकून नाम की चीज़ होती ही नहीं है। बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों को लगा रहता है कि नहीं ये करना है, वो करना है, ये करना है, ज़िंदगी हमेशा ही भाग दौड़ में चली जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। अंदर का बाहर का सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और बच्चों का अलग देखना पड़ता है। तो बस बेटी रह गई है नहाने के लिए, उसका पानी लगा ही हुआ है। तो यहाँ पे बेस बेटे को तो ये हो रहा है कब बने कब बने कब बने। मेरे बच्चे ऐसे ही हैं, जब भी कुछ भी बनता है तो बस आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो उन्हें लग रहा था कि बस बन जाए बन जाए। और सच बात है कि सुबह का टाइम है, नाश्ते का लेट हो गया है, क्योंकि और कामों में मैं लग गई ना फटाफट से। तो मैंने कहा चलो अब अच्छे से अब खा लेंगे ना पेट भर के, तो थोड़ा उनको भी सुकून मिल जाएगा। दूध लेके ही नहीं गए, मैंने करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो देखिए इसी तरीके से आपको डालनी है कचौरियाँ। और जो तेल है ना वो ज़्यादा ना आपको गर्म रखना है, ना ज़्यादा ठंडा रखना है, और थोड़ा सा मीडियम पे ही रखनी है, क्योंकि जब ये धीमी धीमी सिकती हैं ना तो कचौरियाँ तभी अच्छी लगती हैं। और जो मेरी कचौरियाँ होती हैं थोड़ी ये मोटी होती हैं, वो काफ़ी मोटी मोटी कचौरियाँ बनती हैं आलू भर के। तो मैं इन्हें धीमी आंच पे सेकती हूँ, जो अंदर तक सिक जाए, अंदर मतलब आटे का सा लई सी ना लगे। तो इसीलिए मैं धीमे ही देखो उस पे गैस पे सेकती हूँ, और बहुत ही अच्छी और
क्रिस्पी करारी करारी सिकती हैं। आटे की भी बिल्कुल आप ऐसे लगेंगे जैसे मैदा। देखिए आवाज़। और बहुत ही अच्छी और कुरकुरी कुरकुरी सी सीखी हैं। और बस आप इन्हें धीमे धीमे आंचों पे सेकेंगे ना, बिल्कुल ब्राउन ब्राउन सी सीखेंगे और बहुत ही बढ़िया लगेंगी। तो हम बच्चों को तो कचौरियाँ बहुत पसंद आई, मुझे भी बहुत पसंद आई। बहुत अच्छी करकरारी सी और बिल्कुल कुरकुरी कुरकुरी सी बनी थी। कोई मैंने मोमन नहीं डाला, कुछ नहीं डाला था। सिंपल जैसे हम आटा रोटी के लिए आटा गूँथते मैंने वैसे ही गूँथा है। कोई मोमन नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। बस आप इन्हें धीमी आंच पे सेकेंगे ना तो बहुत अच्छी सीखेंगी। तो चलिए मेरी कचौरियाँ तो बनके रेडी हो गई हैं, तो मैंने बच्चों को भी दे देती हूँ और मैं फटाफट से और बना लेती हूँ। फिर हम खाएंगे और मुझे निकलना है स्कूल के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने आज अपना मॉर्निंग रूटीन दिखाने की कोशिश की है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मुझे अभी फटाफट से निकलना है। मैं बिल्कुल भी लेट हो गई हूँ, बल्कि बच्चों को खाना पीना खिलाने के बाद। और बस फिर मैं आपको आके बात करती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मैं जल्दी से निकलती हूँ, फिर जल्दी से जाके आती हूँ, फिर करती हूँ, ठीक है। आप लोगों को मेरी शक्ल थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, क्योंकि मैं स्कूल से आई, उसके बाद थोड़ा बहुत काम किया आने के बाद, और उसके बाद फिर मैंने एक लाइव की जिसमें मैंने वो प्लेलिस्ट वाली वीडियो बनाई थी। तो वो सब करने के बाद मेरे इतना सर में दर्द हुआ, इतना सर में दर्द हुआ कि मैं सो गई। और मैं 7:30 बजे उठी और अभी 8:30 हो रहा है टाइम, रात हो चुकी है। 7:30 बजे मैं सो के उठी, मतलब मैं 4 बजे तक लेट गई थी और मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था। अभी उठी, फिर मैंने खाना पीना बनाया, कुछ शूट नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि चलो यार वीडियो का एंड तो करना ही था। तो यहाँ पे मैंने बनाए हैं चावल और उड़द चने की दाल, और मैंने 2 रोटी बनाई है, क्योंकि बेटा रोटी खाता है जैसा कि आपको पता ही है। तो उसके लिए बनाई, फिर मैंने अपने लिए भी बना ली कि 2 रोटी मैं बना लेती हूँ। और बेटी चावल ज़्यादा खाती है तो उसके लिए चावल भी बनना था। तो यहाँ पे बस मैं अपनी थाली लगा रही हूँ। मतलब मेरा बेटा भी ये कहने लगा है कि मम्मी क्या हुआ आपको, हमने पहली बार देखा है दिन में सोते हुए। क्योंकि सच में मेरे को खुद याद नहीं है कि मैं दिन में कब सोई होंगी। बहुत टाइम हो गया है। गर्मियों में थोड़ा बहुत कभी टाइम मिल गया तो हो गया, पर बहुत ही टाइम हो गया अब तो। जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया, स्टिचिंग शुरू की, तो बहुत टाइम हो गया। मैं आराम करना, लेटना, ये सब भूल चुकी हूँ। तो बेटा भी यही कह रहा था कि मम्मी क्या हुआ आपको, मैंने तो बहुत दिनों बाद देखा कि आप सो रहे हो। मतलब इतना छोटा सा है, जब वो ऐसी बातें कर जाता है ना तो बहुत अजीब लगता है कि बहुत चीज़ें नोटिस करते हैं बच्चे। ऐसा नहीं है, छोटे होते हैं बट नोटिस पूरी चीज़ें करते हैं। तो मैंने अपनी थाली लगा ली है। तो आज ऐसा ही सिंपल सा सादा सा और बहुत टेस्टी नाश्ता है, नाश्ता कह रही हूँ, खाना है, डिनर है। और अच्छा है, वैसे कहो ना सब कुछ अच्छा बना लो, बट इससे अच्छा खाना नहीं होता। अगर टाइम पर मिल जाए तो, भूख लगे और टाइम पे हमें ये खाना मिल जाए, तो इससे अच्छा खाना कोई भी नहीं है। बच्चों को दे चुकी हूँ, बच्चे वहाँ पे खाना खा रहे हैं, मैं भी खा लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है।